हम शुरुआत करते हैं। पिछली चर्चा में हमने जो भी मुद्दे चर्चा की थी, जिस मुद्दों पर हाई लेवल पर कोई बताना चाहेगा, कौन से मुद्दे हमने चर्चा की थी? Can raise your hand. हरे कृष्णा, करिश्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि अर्जुन भगवान से 7 सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, तथा यज्ञ का स्वामी कौन है, और मरते समय हम भगवान को कैसे याद रख सकते हैं। और इस प्रश्नों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है? कि मृत्यु के समय हम कैसे याद रख सकते हैं भगवान को। और यह प्रश्न और कौन से भक्त ने पूछा था? पता नहीं प्रभु जी। पता है आपको, आपने सुना है, बिल्कुल याद कीजिए। महाराज परीक्षित ने पूछा था, है ना? जो उन्होंने अलग अलग सवाल पूछे शुकदेव गोस्वामी जी से। उस सवालों में सबसे महत्वपूर्ण उनका भी यही प्रश्न था कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है उसका परम कर्तव्य क्या है ना? और इसीलिए हम देखते हैं ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण बाकी प्रश्नों के जो उत्तर हैं, 6 प्रश्नों के उत्तर, वो 2 श्लोकों में दे देते हैं। और जो आखिरी सवाल है कि मृत्यु के समय पर भगवान को कैसे याद करना चाहिए, एक्चुअली याद भी नहीं, यहाँ लिखा है हाउ कैन दोज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस नो यू एट द टाइम ऑफ डेथ। भगवान के भक्ति में जो लोग जुड़े हैं वो मृत्यु के समय पर भगवान को कैसे जान सकते, समझ सकते, कैसे याद कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण पूरे 8वें अध्याय में दे रहे हैं, 3रे श्लोक से लेके। ठीक है, और कोई मुद्दा किसी को बताना है? फिर हम देखते हैं कि मृत्यु के समय पर भगवान को कैसे याद किया जाए। स्पेसिफिकली जो हमने श्लोकास लिखे थे वो 8.5 अंतकाले च माम एव और यम यम वापि स्मरण भावम 8.6। और हमने अंततः चर्चा की थी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर। कौन सा मुद्दा था, किसी को याद है? भगवान को मृत्यु के समय पर समझने का मुद्दा होने के बाद हमने कंक्लूड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा की थी पिछले समय। हमने चर्चा की थी, ये जो श्लोक आता है, श्लोक क्रमांक 7, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एवैषसि असंशयः। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर क्या बता रहे हैं इस श्लोक में कि हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, एक भक्त का स्पेसिफिकली, कि वो हमेशा अपने जिस कार्यों में भी वो जुड़े रहते हो, निर्धारित कार्य में, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, जो निर्धारित उनके कार्य है उसमें जुड़े रहो। वो कार्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान कृष्ण को हमेशा याद करो, उनको हमेशा स्मरण करो। और ऐसे करने से क्या हो जाएगा कि अगर हमारे कार्य भगवान के प्रति समर्पित है तो वो कार्य ही हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को कभी भी अपने कार्य, जो निर्धारित कर्तव्य है, वो छोड़ने के लिए नहीं बताते। जैसे इस भौतिक जगत में बहुत सारे व्यक्तियों का ये गलतफहमी रहती है कि भगवान कृष्ण की सेवा करनी है तो बाहर के लोगों की छोड़ो, काफी सारे भक्तों की गलतफहमी रहती है कि मुझे सेवा करनी है भगवान की, उसके लिए मैं रिटायरमेंट लूंगा। अरे आप रिटायरमेंट लोगे, लेकिन अगर मन प्रशिक्षित नहीं है भगवान की सेवा में तो खाली जो समय रहता है, मैंने ये मुद्दा बताया था आपको कि मेरे गुरु महाराज बताते हैं कि खाली समय है, अगर हमारे मन को प्रशिक्षित नहीं किया है हमने तो वो खाली समय हेल्पफुल नहीं है। खाली समय एक लायबिलिटी है। वो एक लायबिलिटी को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? सॉरी, कम अगेन माता जी। दायित्व। दायित्व। दायित्व मतलब जिम्मेदारी हो जाती है। उससे भी मतलब एक
रिस्की चीज है, एक मुश्किल में डाल सकती है हमें अगर हम मन को प्रशिक्षित नहीं रखते तो ये कभी नहीं समझना चाहिए कि अभी मेरे ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बस एक बार जिंदगी में ये प्रॉब्लम थोड़े कम हो जाए, भक्ति को बहुत सीरियसली लेने वाला हूं मैं। ऐसे कभी नहीं होने वाला है ना। हमें पता भी नहीं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होने तक हम इस भौतिक जगत में रहेंगे नहीं रहेंगे। तो हमने एक उदाहरण दिया था कि कभी हमने इस मुद्दे पर ज्यादा विचार नहीं करना है कि आरती माता जी का क्वेश्चन पेपर इजी आया है, मेरा मुश्किल आया है, तो शायद मुझे आरती माता जी का क्वेश्चन पेपर मिल जाता तो मैं बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेता। ऐसे कभी होने वाला नहीं है। हर एक भक्त को उनके हिसाब से भगवान ने चुनौतियां दी है, उनके हिसाब से यूनिक क्वेश्चन पेपर दिया है। यूनिक मतलब, यूनिक को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? भिन्न भिन्न, अलग। हाँ, हर एक के लिए अलग अलग। अद्वितीय। अभी सॉरी, कम अगेन माता जी। अद्वितीय। अद्वितीय। अद्वितीय एक अलग सा प्रश्न पत्रिका दी है भगवान ने। और उनको पता है कि वो कभी भी 5वीं कक्षा के बच्चे को 10वीं कक्षा की प्रश्न पत्रिका नहीं देंगे। अगर भगवान ने हमारे जीवन में कोई चुनौती या कोई मुश्किल समय दिया है तो हमेशा ये समझना चाहिए कि भगवान हमें उसमें क्या सिखाना चाहते हैं उसमें से। कभी ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने क्वेश्चन पेपर सेट करने में कुछ गड़बड़ कर दी। ऐसे कभी नहीं होता है। ठीक है, तो हम इससे आगे शुरू करते हैं। और हमने इस मुद्दे पर भी चर्चा की थी, जो अलग अलग योगा सिस्टम्स है। स्पेसिफिकली हमने सचक्र योगा जो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, उन योगियों के बारे में। सचक्र योगा ये एक हठ योगा पद्धति का ही एक विशेष ग्रुप आप मान सकते हैं। उसमें बताते हैं कि अलग अलग हमारे शरीर में जो चक्र है उनको कैसे एक्टिवेट किया जा सके। और ये हठ योगा वाले जो व्यक्ति है वे भगवान को भगवत धाम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। जैसे 11वें 12वें 13वें श्लोक में बताया गया है कि जैसे सचक्र योगा अलग अलग चक्रों को एक्टिवेट कर कर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा एक मुझे बताना था। 13वें श्लोक में यह बताया गया है, उसका तात्पर्य हम एक बार पढ़ेंगे। हाँ, 13वें श्लोक में बताया गया है। कोई पढ़ सकता है 13वें श्लोक का अनुवाद पढ़ना है बस। यहाँ क्यों नहीं ऑनलाइन दिख रहा? यस यस प्रभु जी, मैं पढ़ूं? यस मैडम। ओम इत्यस्य अक्षर ना। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में अगर हम देखेंगे, दूसरे ही वाक्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो अक्षर ओमकार है, ओम जो है जो भगवान को दर्शाता है, ये अक्षर हरे कृष्ण महामंत्र में ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। तो ये मुद्दा हमने समझना चाहिए कि भगवान के शुद्ध भक्त की कमेंट्री, उनकी टीका टिप्पणी पढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि आप अगर श्लोक देखेंगे, श्लोक का अनुवाद देखेंगे, आपको कहीं भी हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में, भक्ति के बारे में नहीं दिखेगा। लेकिन जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं वो हमेशा हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? कोई भी योग संस्था, योगा सिस्टम कृष्ण बता रहे, चाहे कर्म योगा हो, चाहे ज्ञान योगा हो या हठ योगा हो। हठ योगा और अष्टांग योगा सेम है। तो इन सब भक्ति के नहीं, योग सिस्टम्स में अंततः कैसे भक्ति में जुड़ सकते हैं और भक्ति में ये सारे योग प्रणाली कैसे इंक्लूडेड है, ये श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य बताते। श्रील प्रभुपाद जी बताते अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते या कीर्तन करते तो उसमें ओंकार ध्वनि ऑटोमेटिकली इंक्लूड होता है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, स्पेशली कलयुग में। और इसका नाम स्मरण करने की अगर आदत रही तो जीवन के अंत में जरूर हमें ये महामंत्र
हम याद कर पाएंगे और भगवत धाम लौट सकते हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद की जो टीका है, जो टिप्पणी है, और जो बाकी व्यक्ति जो कि गुरु शिष्य परंपरा में, ऑथोराइज गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते या संप्रदाय में नहीं आते, उनकी टिप्पणी में ये आपको फर्क मिलेगा। उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण ने दी हुई बुद्धि न होने के कारण ये कभी सोचेगा नहीं कि इसका तात्पर्य हमें भक्ति योग के लिए डायरेक्ट करना चाहिए, वाचक जो भी इस श्लोक को पढ़ रहा है उस वाचक को, है ना। तो 14वां श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है, जो आगे वाला हम चर्चा करने जाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर स्लाइड्स शेयर करते हैं। और ये श्लोक क्यों महत्वपूर्ण है, इस 14वें श्लोक का हर एक जो शब्द है उसके ऊपर काफी विस्तार से श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, तो हम इसे भी चर्चा करेंगे। तो कोई आप में से कोई भक्त ये पढ़ना चाहेगा कुछ 2 स्लाइड्स? वंदना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एंडोस प्रभु जी 8.14 ना? 8.14 से पहले ये स्लाइड्स। नहीं ये ओके हाँ। ओके सर। प्रभु जी का चेतसा नान्य गामिना, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट। चेतसा, जी प्रभु, चेतसा नान्य गामिना, अगर आप 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो आप पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित ही हो जाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। कुछ भी अनुमित न दें, इसके लिए थोड़ी अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना, मुझे अपने मन को जाने नहीं देना चाहिए कृष्ण के अलावा किसी अन्य विषय के बारे में सोचने के लिए। बहुत बहुत हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु। वंदना माता जी, हरे कृष्ण। तो एक बार ये एक सत्य घटना है कि मेरे गुरु महाराज जब वृंदावन में जस्ट वो आए थे पाश्चात्य देशों से, पूरा यूरोप और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का भ्रमण कर कर वो राइड लेते लेते आए थे, फ्लाइट से नहीं आए थे। तब उनको एक साधु मिले वृंदावन में, जो कि काफी फेमस वहाँ के साधु थे। उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन वो बात नहीं करते थे। उनको जो भी कुछ कम्युनिकेशन करना था, कन्वर्सेशन करना था, एक जो स्लेट रहती है, स्लेट को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? स्लेट, जो जिस पर बच्चे पुराने समय पर बच्चे उस पर लिखते थे स्कूल में। आपको पता है स्लेट सभी को? जी प्रभु जी, स्लेट। हाँ, स्लेट स्लेट। ही बोलते हैं। हाँ, पार्टी मराठी में पार्टी कहते हैं। तो पेंसिल से लिखते थे उस स्लेट पर, पार्टी पर। तो उन्होंने लिखा, क्या आपको लगता है, डू यू थिंक वी आर मैड? तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा। तो ये जो भक्त थे, जो पाश्चात्य देश से आए थे, तो एकदम वो चिंता में पड़ गया, अभी क्या बोलूं, हाँ बोलूं कि ना बोलूं, कि ना बोलूंगा तो पता नहीं ये क्या सोचेंगे, हाँ बोलूंगा तो अपराध ना हो जाए। तो इन भक्त ने कहा, मतलब कुछ उत्तर नहीं दिया। तो फिर उन्हीं साधु ने उत्तर दिया उस पार्टी पर लिखकर कि क्या हम पागल हैं? बिल्कुल है। आर वी मैड? यस। बट उन्होंने लिखा, बट वी आर मैड आफ्टर कृष्णा, लेकिन हम पागल है भगवान कृष्ण के लिए। तो इसको समझने का एक मुद्दा है कि किसी भी भौतिक चीज को हम बहुत ज्यादा अगर संग करते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है या कोई भौतिक जगत की किताब है, आध्यात्मिक किताब नहीं, या फिर कोई मूवीज को बहुत एडिक्ट हो जाता है, या कोई किसी नशापान को एडिक्ट हो जाता है, किसी भी भौतिक चीज के साथ बहुत ज्यादा संग करने के बाद हम देखते हैं कि व्यक्ति की जो मति है वो भ्रष्ट होने लगती है ना। हम बोलते हैं कि ये पागल हो गया। मतलब कोई काफी बार बच्चों के बारे में देखा जाता है कि अगर बच्चे कोई बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स भी खेले दिन रात, तो कुछ दिनों में उनकी मति भी वैसे, मतलब दे स्टार्ट बिहेविंग एबनॉर्मली। लेकिन जो भक्ति के तत्व है,
हम देखते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र हमें तो केवल शिला प्रभुपाद जी ने आसान कर दिया है 16 माला करने के लिए, लेकिन वृंदावन में ऐसे कुछ कुछ भक्त अभी भी है जो दिन में गिनते नहीं है 16 माला, तो क्या उनके दिन में 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे भी जप करते हैं और उनको कमी लगता है, उनका मन फिर भी कभी भरता नहीं है कि मैंने बहुत आज जप कर लिया, अभी मैं कुछ और जगह पे मन लगाता हूँ। तो फर्क यह है भौतिक एंगेजमेंट और आध्यात्मिक एंगेजमेंट में कि जो कोई भौतिक चीजों से हम संग करते हैं वो क्योंकि एक आत्मा के लिए वो एक नैसर्गिक स्थिति नहीं है, तो हम देखते हैं कि हमारा मन बोर हो जाता है। जैसे कोई भी नॉवेल पढ़ लेते, एक दो बार पढ़ने से वो व्यक्ति बोर हो जाता है। कोई भी मूवी वगैरह भी कोई देखता है 6-8 महीने 1 साल 2 साल, या मैं हमेशा पूछता हूँ कि किसी को भी सबसे पुरानी अगर मूवी हमारी बताने के लिए बोलेंगे तो मैक्सिमम 80, 70, 60, या अगर कोई बहुत बहुत अच्छी आपको पुरानी पता है तो मे बी 30s 40s की आपको पता होगी। लेकिन जो आध्यात्मिक तत्व है हम देखते हैं रामायण ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, मतलब लाखों साल पहले हुआ है, और उससे भी लाखों साल पहले भगवान नरसिंह देव की और प्रहलाद महाराज की लीला हुई है, लेकिन वो आज भी फ्रेश है ना। क्यों? वो फर्क है आध्यात्मिक चीजों में और भौतिक चीजों में कि भौतिक चीजों का ज्यादा संग करने से आदमी पागल हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक चीजों का कितना भी हम संग करें, अगर हम अच्छे तरीके से हमारे मन को प्रशिक्षित करते हैं तो और हमें उसमें रुचि प्राप्त होगी, है ना। वो कभी हमें बोर्ड महसूस नहीं होगा, डिस्ट्रैक्टेड महसूस नहीं होगा। और अगर बोर्ड महसूस हो रहा है तो इसका मतलब समझना चाहिए कि माया अभी भी हमें इन्फ्लुएंस कर रही है, तो हमें और प्रयास करना चाहिए रुचि अपनी आगे बढ़ाने के लिए, है ना। किसी को कोई प्रश्न है इस मुद्दे के ऊपर कि भक्ति में जो संग है और जो भौतिक चीजों का संग है उसमें जो रिजल्ट आते हैं, अंतिम जो लक्ष्य प्राप्त होता है उसमें कैसे फर्क है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और ये भी उदाहरण हमने लास्ट समय पर देखा था, लास्ट टाइम देखा था। तो यहाँ पर इस पूरे चैप्टर के श्लोक ब्रेकडाउन दिया हुआ है कि कैसे अलग अलग सेक्शंस में हमने यहाँ पर भगवान कृष्ण श्लोक बताते हैं। सबसे पहले कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, फिर मृत्यु के समय कैसे स्मरण करना है ये हमने देखा, फिर 11, 12, 13 श्लोकों में भगवान कृष्ण योग मिश्रित भक्ति के बारे में बताते हैं। तो अभी 14वें श्लोक से, जैसे हमें पता है कि जो सेकंड यूनिट है भगवत गीता का, अध्याय क्रमांक 8 से लेकर अध्याय क्रमांक 7 से लेकर 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो 6 अध्याय है वो स्पेसिफिकली भक्ति योग के लिए कहे गए हैं। और इसमें भी ये जो अध्याय है इसमें आप एक शब्द बहुत बार यूज होते वक्त देखिएगा, वो है अनन्य। अनन्य का मतलब है एनालॉइड, हिंदी इंग्लिश में शिला प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं एनालॉइड। तो ये जो शब्द था शिला प्रभुपाद जी को एक बार वो जब दिल्ली में जा रहे थे बैक टू गॉडेड मैगजीन को वितरण करने के लिए, तब उन्होंने एक कारखाने के ऊपर एक बोर्ड देखा, नाम देखा कि उस कारखाने का जो भी नाम था एनालॉइड मेटल्स। तो शिला प्रभुपाद जी को ये शब्द बहुत अच्छा लगा। एनालॉइड का मतलब, एलॉय का मतलब है कुछ भी मिश्रण करना धातु में, है ना। और एनालॉइड का मतलब है एकदम शुद्ध, जिसमें कुछ भी दूसरे चीजें मिक्स ना हो, मिश्रित ना हो। तो यहाँ पर वो शब्द भगवान कृष्ण काफी बार इस्तेमाल करते संस्कृत में, अनन्य। और अनन्य का जहां भी शब्द आएगा संस्कृत का भगवत गीता में, हम समझ सकते हैं कि वे शुद्ध भक्ति के रेफरेंस में वो श्लोक है। तो यहाँ पर हम 14वां श्लोक एक बार पढ़ेंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। कोई भक्त पढ़ सकता है 14वां श्लोक? जाह्नवी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। ये भी पढ़िए अनुवाद।
एक मिनट प्रभु जी। फोर्टीन श्लोक है ना प्रभु, एक मिनट। यस यस। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो इसका अनुवाद पढ़कर ये आपको अनुवाद एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लग सकता है, लेकिन इसके जब हम एक एक शब्द के अर्थ के अंदर डीप में जाएंगे श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य द्वारा, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। तो ये जो अनन्य शब्द के बारे में हम बताते हैं, तो बहुत सारे भगवद गीता में आपको इस यूनिट 2 में श्लोक मिलेंगे जहां पर भगवान कृष्ण इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कोई और फेमस श्लोक आपको याद आ रहा है जिसमें अनन्य भगवान कृष्ण बताते हैं? यू रेज योर हैंड। शुद्ध भक्ति के बारे में अनन्य यह शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया है। क्लू चाहिए आपको? क्लू LIC के एड में यूज होता है वो श्लोक। कौन सा श्लोक है? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, है ना? तो अनन्य अनन्य चेत, यहाँ पर भगवान कृष्ण बताते हैं कि एनालॉइड विदाउट एनी डेविएशन, कहीं भी मन विचलित हुए बिना, जो भी हमेशा सततम, सततम मतलब हमेशा। तो हम इस अर्थ में जाने से पहले एक बार और कुछ श्लोक देखेंगे जहां पर अनन्य भक्ति के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं। और ये स्लाइड्स तो हम शेयर करेंगे, लेकिन आप भी ये नोट कर सकते हैं कि दूसरे यूनिट में अनन्य भक्ति के बारे में भगवान कृष्ण ने कैसे इस मुद्दे पर काफी जोर दिया है। भक्ति अनन्य ये श्लोक में भी आता है। फिर भजन्ति अनन्य मनसा, ये हमने 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में हम देखेंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो कि काफी फेमस श्लोक है। अनन्य भक्त्या त्वनन्या शक्या, ये भी श्लोक काफी फेमस है। 1154 अनन्य भक्ति की व्याख्या बताते हैं। और अनन्य योगेन भक्तिर, अखंड भक्ति सेवा। तो क्योंकि ये जो यूनिट 2 है ये शुद्ध भक्ति के बारे में है, भगवान कृष्ण यहाँ पर अनन्य भक्ति के बारे में काफी विस्तार से बताएंगे। बाकी सारे जो योगा लाइडर्स अभी तक बताए हैं, जैसे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, हठ योग हो, इसके साथ साथ भगवान कृष्ण यहाँ पर भक्ति योग का विस्तार से वर्णन करने जाएंगे। तो इसके ऊपर एक ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी है, वो हम चर्चा करेंगे और फिर एक एक शब्द के तात्पर्य में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज वक्त कम है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नो नीड ऑफ ब्रेकआउट रूम्स। हम अगर ओके तो इसी ग्रुप में हम चर्चा कर सकते हैं। इस श्लोक का आप एक बार ग्रुप में तात्पर्य चर्चा एक तो वॉक थ्रू कर सकते हैं, पढ़ने के लिए पता नहीं पूरा समय है क्या, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और अपने जो साथी भक्त है उनके साथ जो मुख्य मुद्दे हैं इस तात्पर्य से, उस पर चर्चा करनी है हमें, जो कि श्रील प्रभुपाद जी का मूड एंड मिशन दर्शाते हैं। आप सभी को क्लियर है क्या करना है? 8.14 जो कि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है अनन्य भक्ति के ऊपर, उसको हमें ग्रुप में चर्चा करनी है और ऐसे मुद्दे उसमें से निकालने हैं जो श्रील प्रभुपाद जी का मूड और मिशन दर्शाते हैं। पूनम माता जी, श्री हरिप्रिया माता जी, कोई सवाल है इस पर? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो हम अभी शुरू करते हैं। यहाँ पर 10 o'clock मतलब 7:30 हुए हैं शाम के, 7:28, और हम समय देंगे अराउंड 10 मिनट्स, ठीक है, इस पर चर्चा करने के लिए। और उसके बाद हम महत्वपूर्ण मुद्दे हम देखेंगे इसमें से। ठीक है, हरे कृष्ण। यू कैन स्टार्ट। आई डोंट थिंक वी नीड ब्रेकआउट रूम्स। ब्रेकआउट रूम की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ग्रुप सफिशिएंट है इसकी चर्चा के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे होता जाएगा वैसे बोल सकते एक एक बात। हाँ, तो आप माता जी नोट कर लीजिए जो भी मुद्दे निकल कर आ रहे हैं और फिर हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
ठीक है? जी ओके, जी जी। हरे कृष्ण। तो थोड़ा सा पढ़े माता जी इस श्लोक उस निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्त 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। जी जी माता जी, इसको पढ़ लेते हैं, इसका तात्पर्य एक पॉइंट का। इसमें देखिए 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। एक तो आर्थिक या शरणार्थी ज्ञानी, और फिर इसमें मुक्ति की भी विभिन्न विधियों का वर्णन बताया, कर्मयोग, ज्ञान योग, हठ योग। तो मुक्ति की और भी विधियां बताई थी ना भक्ति रसात्मक सिंधु में, वो सायुज्य, सालोक्य, और क्या सारूप्य, सामीप्य और सारिष्टी। सामीप्य, जी हाँ है ना ये। तो इस तरह जी से ये भी, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है इसमें ना। जी जी। ज्ञान, कर्म और हठ का मिश्रण नहीं है होता। शुद्ध भक्ति योग जी जी, किसे कहते हैं? अगर जिसमें ज्ञान, जैसे ज्ञान देखिए ना, इसमें बोल रहा है अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता रहता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ क्योंकि वह मेरी क्योंकि भक्ति वह में मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो हमें से श्रील प्रभुपाद के जो मूड और मिशन से ऐसे लिंक करना है। देखो श्रील प्रभुपाद जी का मिशन क्या था कि सबको हरि भक्ति में लगाना है और चैंटिंग में लगाना है हरे कृष्णा महामंत्र के। और उन्होंने कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड ना हठ योग ना किसी तरह का ज्ञान योग या कोई भी योग को मतलब उनकी जो इस्कॉन में जो उन्होंने स्थापना की है उसमें केवल भक्ति योग को हाईलाइट किया है और उसी को प्राथमिकता दी है। उसके थ्रू वो ये चाहते हैं, क्योंकि देखिए श्रील प्रभुपाद जी का जो मूड और मिशन था कि सबको हरि सेवा में लगाना है, भगवान का नाम स्मरण कराना है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप कराना है और भगवान से सबको जोड़ना है, मतलब कृष्णा भावना भावित बनाना है सबको। तो यहाँ पर इस श्लोक में क्लियरली भगवान ने खुद बोला है कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से, देखो इसमें लिखा है कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। तो इसमें लिखा है तस्य अहम सुलभ पार्थ, यानी उसको मैं सबसे आसानी से मिल जाऊंगा। मतलब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं मुझे प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है? तो स्मरण करना, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने का श्री प्रभुपाद जी ने हमें बताया है। तो दैट इज द इजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका। तो इसका तात्पर्य ये है कि अगर हम निरंतर भगवान श्री कृष्ण का हरि नाम का हरि नाम स्मरण संकीर्तन करते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु जी ने जो बताया था कि वो हमारे नाम अभ्यास संकीर्तन। में आ जाता है। यस। तो इसमें क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं कि सबसे आसान तरीका, मैं सुलभ हो जाऊंगा तुम्हें, कॉम्प्लिकेटेड यानी जिसे कहते हैं ना कष्टदायी या लंबा रास्ता मत चुनो, ये रास्ता से मैं सबसे आसानी से तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। तो वो श्रील प्रभुपाद के मिशन से मैच करता है, क्योंकि उन्होंने सबको यही बोला है ना, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, 4 रेगुलेटेड प्रिंसिपल फॉलो करो, 16 माला जाप का मिनिमम उन्होंने जो बोला है, 1 माला से चालू करते, मतलब वो सीधे उसी पे ले आए हैं कि ABCD कॉम्प्लिकेशन सारे जितने भी कठिन रास्ते छोड़ दो, है ना। तो वही इसमें लिखा है कि जितने भी तरह के भक्त हो, भक्त कोई भी प्रकार का हो, आसान विधि वही है कि हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो और कृष्ण भावना भावित बनो, है ना। तो इसमें भक्ति योग का, ये श्लोक में भी शुद्ध भक्ति योग का ही वर्णन है और ज्ञान कर्म या हठ का मिश्रण नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया है उसमें भी उन्होंने कोई ज्ञान कर्म या हठ का मिश्रण नहीं किया, क्योंकि भक्ति योग में हम पढ़ के ही आए हैं कि सारे योग अपने आप ही थोड़े थोड़े मिलके ही वो भक्ति योग तक ही पहुंचाते हैं। फिर फाइनली आपको भगवान का नाम ही लेना पड़ेगा, है ना, नाम संकीर्तन। और इसमें फिर लिखा है कि शुद्ध भक्त न तो स्वर्ग लोग जाता, ब्रह्म ज्योति से तादा, मतलब उसको मोक्ष तो चाहिए ही नहीं, उसको तो भगवान की भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए ही नहीं। जैसे आपने बताया कि NOD में पूरा भक्ति रसामृत सिंधु में है, यस माता जी, है ना। तो और वो किसी चीज की इच्छा नहीं करता, तो इसका उदाहरण तो श्री प्रभुपाद जी है कि शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, वो निष्काम होता है। उन्होंने कभी भी कुछ चाहा नहीं, उन्होंने सिर्फ चाहा कि कैसे भी इसका प्रचार प्रसार हो, रिटर्न में वो कुछ नहीं चाहते थे ना श्री प्रभुपाद जी। उन्होंने तो उसका श्रेय भी नहीं लेना चाहा, जब वो विदेश भी गए तो उन्होंने यही बोला कि मैं तो यहाँ पे कृष्ण का दास हूँ, और जो भी चीजें उन्होंने की उसका श्रेय अपने जो उनके गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी, उनको ही दिया उन्होंने। तो वो निस्वार्थ भाव से ही पूर्ण भक्ति में लगे हुए थे, तो ये उनका मूड था
मिशन जो था वो भगवान को सुलभता से, सबको आसानी से भगवान कैसे प्राप्त हो जाए, तो भक्ति योग के मार्ग में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। और यहाँ पे इस श्लोक में भी भगवान भी यही कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। आप तो जाते हैं सहज हाँ, यस। सुगम। फिर शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। तो अगर हम देखें इसमें तो श्री प्रभुपाद जी ने यही सब चीजों को जो वो करना चाहते थे उन्होंने पूरा इसी, जैसे कहें कि श्लोक को ही पूरी तरह से आत्मसात करके उसी को, जैसे नरसिंह भगवान की पूजा और राम दरबार होता है, उन्होंने वो जो टेम्पल्स बनाए, मंदिर जितने भी स्थापना की है इस्कॉन की अगर देखें तो उसमें नरसिंह भगवान भी होते हैं, वो भी कृष्ण भगवान का अवतार है। फिर राम दरबार होता है, राम अवतार मतलब उसमें भगवान का होता है। फिर उन्होंने जो निमाई निताई होते हैं वो भी भगवान का अवतार है। आप देख रहे हो तो उसमें वो जो भगवान किसी भी योग के द्वारा, तो भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सभी पर कृपालु हैं। किंतु ये लाइन ये बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। लग रही है। यस, भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध और सुगम है ना। सरल सुगम इसलिए है, कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप अच्छा करना है जप केवल, किया जा सकता है। और तो शुद्ध ये, इसलिए है कि वो, हाँ इस, हाँ हाँ बताए माता जी, बताए माता जी। हाँ कि शुद्ध ये इसलिए है कि ना इसको जप करते करते वो तो स्वयं में शुद्ध है ही महामंत्र, लेकिन साथ में हम भी शुद्ध होते चले जाते हैं। और सुगम है, आसानी से इसको हर, आसान इसमें भी कोई, है। हाँ, हाँ और जब हम संस्कृत, इसको, जैसे उसमें हमने पढ़ा भी है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कलयुग में नाम संकीर्तन यज्ञ करने से जितने भी जो तीनों युगों में जो यज्ञ हुए हैं या जो भी है उस सबका भी वो मिलता है, क्या कहते हैं, बेनिफिट मिल जाता है एक नाम संकीर्तन यज्ञ से। वो जितने भी योग मतलब तपस्या और योग करने से जो फायदे, मतलब क्या बोलते हैं बेनिफिट को हिंदी में, फायदे, फायदे, हाँ, लाभ, फायदे। फल। लाभ, लाभ, हाँ फल, हम्म, तो वो सब इससे मिल जाता है नाम संकीर्तन से, है ना। और यस माता जी। और फिर यहाँ पे ददामी बुद्धि योगम तब, मैं उसको बुद्धि योग यस, प्रदान करता हूँ, ये हरे यस, है ना। कृष्णा तो माता जी, हाँ, हरे कृष्णा हरे माता जी वो हरे ददामी कृष्ण, योगम तम वो तो कुछ 10.10 चलेगा क्या? मेंशन किया है, जब भगवान वो बताते हैं ना कैसे कोई मेरी अनन्य भक्ति में जब लग जाता है, वो जो श्लोका है अपना, वहां से रेफरेंस लिया गया है। हाँ वहां है से ना? रेफरेंस लिया गया है कि पर्याप्त और फिर भगवान बुद्धि प्रदान करके जिससे वो भगवत धाम जा सके, यानी इसका बेनिफिट देखो, भगवत धाम जा सके तो ये वापस से श्रील प्रभुपाद जी का जो मूड और मिशन है, वो क्या चाहते थे कि सारे लोग यहाँ पे बहुत दुखालय में फंसे हुए हैं, इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, भगवान की इंद्रियों को तृप्त करेंगे तो इस उनको दुख ना, लोगों को इस दुखालय में फंसे हुए देख के, यानी भौतिक संसार की जो मिजरीज हैं या कष्टों में लोगों को देख के श्रील प्रभुपाद को ना बहुत कष्ट होता था कि कैसे लोग माया जाल के जो भौतिक संसार के कष्टों में फंसे हैं। तो वो उनकी हमेशा से इच्छा रहती थी कि कैसे भी मैं संसार के लोगों को इस कष्ट से मुक्ति दिला सकूं। तो उसमें ये बहुत इफेक्टिव है कि हरे कृष्ण का महामंत्र, उनके मूड ये था कि जैसे भी हो कि समस्त संसार के जो जीव है वापस भगवत धाम जाएं, ये भी उनका मिशन रहा है हमेशा से, उद्देश्य। तो ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि, तो उन्होंने रास्ता दिखाया प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के थ्रू या कृष्ण भावनामृत जो उनका संघ है उसके थ्रू, कि आप हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, और फिर उसके द्वारा आप शुद्ध हो गए, फिर अपनी इंद्रियों को अपने तृप्ति में न लगा के भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयत्न करो। हम करते वही चीजें हैं, जैसे भोजन भी बनाते हैं, पहले स्वयं के लिए बनाते थे, अब भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान के लिए बनाते हैं तो वो अमृत बन जाता है हमारे लिए प्रसाद। और हरे माता जी कृष्णा एक माता देखिए, जी, जी, हरे कृष्णा शशि हरे माता जी, हरे हाँ, प्रभु जी चले गए क्या? हरे कृष्णा शशि माता जी। है। है हरे वो कृष्णा यहाँ? प्रभु जी, हरे मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कुछ बात। मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है। ओके, आप ठीक है अभी? हाँ मैं ठीक हूँ प्रभु जी, मेरे अच्छा, को जाना पड़ेगा कलकत्ता, ठीक कलकत्ता ठीक से आ गए जमशेदपुर। ठीक है माता मेरे जी। भांजा एक्सपायर हो गया है, ओ, ओके ओके, टेक केयर जाना माता जी, पड़ेगा। टेक केयर माता जी। ठीक है प्रभु जी, इसलिए मैं अपसेट हूँ 2-3 दिन से, कहीं भी मन नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं है, ओ, श्योर माता जी, हम बहुत ज्यादा। प्रार्थना जरूर करेंगे
ठीक है, उनको अच्छे से अच्छी गति प्राप्त हो भगवान कृष्ण द्वारा। अरे प्रभु जी, वो लिफ्ट में फंस गया, 4 मंजिल से नीचे आ गया, बहुत पूरी दुखद घटना। ठीक है प्रभु जी, रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, हाँ मैं उस पर हाँ कर लूँ। चले, ठीक ठीक, बहुत बहुत ठीक, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सारे माता जी, इतने अच्छे से आपने चर्चा की। तो अभी मैं जो प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, जो हमने चर्चा के लिए दिया था, उस पर आप अपना हाथ रेज कर सकते हैं बताने के लिए, ठीक है? कि आपके आपके हिसाब से, और आपको 1-2 स्टेटमेंट में ही बताना है, बहुत लंबा नहीं बताना है, कि आपके हिसाब से श्रील प्रभुपाद जी का मूड और मिशन इस तात्पर्य में कौन सा मुद्दा दर्शाता है, ठीक है? वी विल गो वन बाय वन। So maybe who do we start with? Poonam Mataji, you want to go first? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। Yes Mataji, 1 या 2 स्टेटमेंट, लंबा नहीं। जी जी प्रभु जी, इसमें ये बताया है कि जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है तो मैं उसको सुलभ हो जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से ऐसा बता रहे हैं, और प्रभुपाद जी भी हमें यही चाह रहे हैं कि हम सबको, बद्ध जीवों को, कि हम निरंतर भगवान का स्मरण करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और भगवत धाम को हम जाएं, ताकि भगवान हमारे लिए सुलभ हो जाए। तो इसमें हमें ये पता चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि प्रभु जी इसमें ये भी बताया कि भक्ति जो है ना, बहुत सरल, शुद्ध और सुगम है। तो श्री प्रभुपाद जी ने भक्ति योग को बहुत ही सही तरीके से बताया कि किस तरह से ये सरल है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र जो है बहुत ही सरल है। प्रभु जी एक पॉइंट और है प्रभु जी, इसमें एक मेरे को बात ये बहुत अच्छी लगी कि इसमें बताया कि शुद्ध भक्त जो कहीं भी रहता है ना, वो वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है? और अब हम ये मुद्दा एक बार स्क्रीन शेयर कर पढ़ेंगे भी। उसके पहले हम एक और भक्त को में भी लेंगे। श्री हरिप्रिया माता जी, आपको कुछ ऐड करना है? एकदम संक्षेप में। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, बस यही जो है कि जो शुद्ध भक्त होता है वो जहां पर भी होता है, तो वो क्षण भर के लिए जब भगवान को भूलता ही नहीं है, तो उसी प्रकार भगवान भी उसे कभी भी नहीं भूलते हैं। और जहां पर भी शुद्ध भक्त, जैसे माता जी ने बताया, वो जो वृंदावन का जो एटमॉस्फेयर है वो वहां अपने आप ही स्व ही बन जाता है। इसका जैसे श्री प्रभुपाद जी एकदम लाइव एग्जाम्पल है, खुद स्वयं उदाहरण है। उन्होंने इसको उन्हें ये पता था कि हर कोई, वो स्वयं वृंदावन में थे, परंतु वो वहां से जब उनके गुरु जी के आज्ञा का पालन करने के लिए, वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर, सरस्वती ठाकुर जी के लिए, फिर वो विदेश गए और वहां पर उन्होंने जो इस्कॉन के टेम्पल स्थापित किए। इस्कॉन के टेम्पल में जितनी भी विधियां होती हैं वो सब फॉलो करने की वजह से, और भगवान का हरि नाम संकीर्तन होता है उसकी वजह से, हर जो इस्कॉन का एक टेम्पल है अपने आप में एक वृंदावन तुल्य हो चुका है। और जब भी कोई भी भक्त जो भगवत भक्ति में सेवा करता है, भगवान के प्रति जितनी भी सेवाएं होती है वो सब करने से वहां का जो वातावरण है इस तरह का हो जाता है कि ऐसा है कि जहां पर, जैसे है कि भगवान को जितना प्रेम एक भक्त करता है, तो भगवान भी उसे प्रेम करके वहीं पर ही रहते हैं। तो वृंदावन में क्या है कि जो भी चीजें वृंदावन की है वो सब भगवान से जुड़ी हैं, भले ही वो गायें हो या वहां के वृक्ष हो। वहां यशोदा मैया थी, नंद बाबा थे, गोपियां थी, गायें थी, और जो भी चीजें थी, गोवर्धन, और ये सब सब भगवान से जब हम जोड़ देते हैं तो हर चीज भगवान की हो जाती है। और वही वृंदावन का मुख्य उद्देश्य होता है। ये फिजिकल, जिसे कहते हैं ना, भौतिक एक लैंड के लिए वृंदावन प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे उस वातावरण, उस माहौल या उस एटमॉस्फेयर के लिए वृंदावन का है। जब हम हर चीज, हमारे घर को भी हम वृंदावन बना सकते हैं यदि वहां की हर चीज को हम श्री कृष्ण से जोड़ लें, तो वो हमारा घर भी स्वयं एक वृंदावन बन सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत 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 धन्यवाद श्री हरिप्रिया माता जी। तो आरती माता जी, आप ये पढ़ना चाहेंगी जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे शुद्ध कृष्ण। भक्त को का सबसे बड़ा गुण ये है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर
अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहाँ भी हैं हे प्रभु वहीं वृंदावन है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आरती माता जी। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का मूड और मिशन, ये जो पैराग्राफ है काफी अच्छे से दर्शाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं इसको देखने के लिए, बहुत सारे अलग अलग एंगल से हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के पहले हम देखते हैं कि इतने सारे साधु संत होकर गए या और वृंदावन में भी रहते थे, लेकिन उसमें से बहुत से सारे साधुओं का जो जो लक्ष्य था जीवन में, वो था अपने जीवन को परिपूर्णता हासिल करना। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ऐसे थे कि वृंदावन में रह के भी उनको हमेशा कौन सी चीज याद थी? अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा। तो ऐसे कहा जाता है कि श्रील प्रभुपाद जी के लिए सबसे आसान रहता वृंदावन में रह के शुद्ध भक्ति का पालन करते हुए भगवत धाम लौट जाना। लेकिन उनको उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था कि श्रील प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, वर्क नाउ समाधि लेटर। मतलब हमें कृष्ण की सेवा अभी करनी है, समाधि का हम बाद में सोचेंगे। और श्रील प्रभुपाद जी ऐसे नहीं, जब उनकी उम्र हुई थी, एकदम मृत्यु के पास में थे, और श्रील प्रभुपाद जी की अराउंड मई 1977 के बाद उन्होंने तय किया था कि अभी शरीर ये ज्यादा काम का नहीं रहा है, तो मैं ये शरीर त्याग कर दूंगा। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने अपना जो अन्न प्राशन था वो भी काफी कम कर दिया था, और धीरे धीरे उनकी शरीर की जो जो फिजिकल एनर्जी, जो इस भौतिक शरीर की जो शक्ति रहती है, वो भी क्षीण होती जा रही थी। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का जो प्रचार प्रसार करने का जो 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 प्रेरणा थी उनमें, वे बिल्कुल कम नहीं थी। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जस्ट इस भौतिक जगत को छोड़ने से 1-2 महीने पहले फिर से श्रील प्रभुपाद जी ने इच्छा व्यक्त की कि मुझे प्रचार प्रसार के लिए एक बार पाश्चात्य देशों में जाना है। तो भक्तों ने कहा कि श्रील प्रभुपाद जी बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके शरीर के लिए, क्योंकि आपका शरीर काफी क्षीण हुआ है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने फिर भी इंसिस्ट किया, और श्रील प्रभुपाद जी भक्ति वेदांत मैनर लंदन से अपनी ट्रिप शुरू की श्रील प्रभुपाद जी ने। लेकिन लंदन में भक्ति वेदांत मैनर में पहुंचने के बाद श्रील प्रभुपाद जी का वो फोटो भी है वहां का, तो इतना उनका शरीर क्षीण हुआ था कि अल्टीमेटली वहीं पर प्रचार प्रसार कर फिर से उनको वृंदावन आना पड़ा। और वृंदावन आने के बाद भी एकदम इस भौतिक जगत में भौतिक शरीर का त्याग करने से पहले श्रील प्रभुपाद जी ने इच्छा व्यक्त की, मेरे ख्याल से उसके 1 या 2 दिन पहले, कि उनको गोवर्धन परिक्रमा करनी है। तो भक्त लिटरली रो पड़े कि श्रील प्रभुपाद जी, आपकी स्थिति ऐसी है कि आप अगर इस स्थिति में गोवर्धन परिक्रमा करने जाओगे बुलक कार्ट बैलगाड़ी में, तो आप शरीर वही त्याग कर दोगे, क्योंकि वहां के जो खड्डे वगैरह है वे आप सह नहीं पाओगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, तो क्या हुआ अगर प्रचार प्रसार करते वक्त, अगर गोवर्धन की परिक्रमा करते वक्त देह त्याग करना पड़ा, तो वो एक ग्लोरियस अंत, वो एक ग्लोरियस को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? शानदार। वो एक शानदार तरीके से अपना जीवन त्याग करना होगा, और उसमें कुछ चिंता करने जैसी बात नहीं है। लेकिन केवल फिर भक्तों के श्रील प्रभुपाद जी के प्रति स्नेह के प्रति श्रील प्रभुपाद जी ने मान लिए भक्तों की बात की नहीं, उनका शरीर जाने लायक नहीं है, और वो कृष्ण बलराम मंदिर के जो श्रील प्रभुपाद जी का क्वार्टर्स था उसी में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज हम देखते हैं कि आज के समय में भी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की इतने सारे जगहों पर शाखाएं हैं, और शायद आपको भारत में ये चीज पता न चले, लेकिन पाश्चात्य देशों में कई जगह पे आप जाओगे तो आप देखोगे कि बाहर से तो बहुत ज्यादा फैंसी और सब बढ़िया लगता है, लेकिन वहाँ माया का प्रभाव इतना ज्यादा है। बाहरी आप मंदिर छोड़कर बाहरी वातावरण अगर आप देखोगे, तो वहाँ एक क्षण भी भक्त के लिए रहना मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है, इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर ना तो बाहरी समाज में आपको भक्त की उतनी संगत मिलेगी जितनी भारत में या पवित्र स्थलों में आपको प्राप्त हो जाएगी, और ओवरऑल एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा भौतिक शक्ति से भरा पड़ा है कि जीवन के जो मूलभूत तत्व है उनको भूलना बहुत बहुत ज्यादा संभव है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि अगर
कोई भक्त प्रामाणिक रूप से भक्ति के तत्वों का पालन कर रहा है, वो केवल और केवल अपने सेवा कार्य में जुटने से ही जहां भी रह रहा है, वृंदावन जैसे पवित्र एटमॉस्फेयर को वो बना सकता है। क्यों बना सकता है? अगर उसकी चेतना उस वृंदावन में हमेशा जुटी हो और अगर वो भगवान की सेवा में हमेशा जुड़े हो। तो अगर भक्तों को आप किसी भी पाश्चात्य शहरों से, पाश्चात्य जगहों से निकाल दो, तो उस जगह पे आपको एक दिन तो क्या, एक क्षण भी रहने का आपको मन नहीं करेगा, इतना डर लगेगा। और मैं खुद रहा हूँ मेरे जॉब की वजह से वगैरह, तो आसान नहीं है भगवान के भक्तों का अगर संग नहीं करते तो वहां पर भक्ति का पालन करना। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी मुश्किल मुश्किल जगह जाकर भक्त प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं वो? श्रील प्रभुपाद जी के इस शिक्षा अनुसार, कि जब तक हम श्रील प्रभुपाद जी के भगवान की सेवा में जुड़े हो और निरंतर उनकी सेवा में कार्य कर रहे हो, तो हम वृंदावन में ही है ना, वृंदावन के बाहर नहीं है। और भारत में भी हम देखते हैं काफी बार कुछ कुछ जो भौतिकवादी लोग रहते हैं, वे अपने अंतिम समय पर जब उनकी उम्र हो जाती है, वृंदावन जाने की कोशिश करते, मथुरा जाने की कोशिश करते, वहां देह त्याग करने के लिए, क्योंकि उनको पता रहता है कि शायद वहां देह त्याग करने से मुझे बहुत अच्छी उत्तम गति प्राप्त होगी। लेकिन उनको पता नहीं रहता कि वृंदावन में देह त्याग करने का मतलब ऐसे नहीं कि फिजिकली अपना शरीर वहां और त्याग कर दिया बस हो गया। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया कि वृंदावन कहाँ होना चाहिए, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है हमारी, किसमें होना चाहिए करिश्मा माता जी? कृष्ण भगवान में। हाँ सॉरी, भगवान कम अगेन। हमारी हमारे हृदय में हूँ। हृदय में होना चाहिए, चेतना में होना चाहिए। और वो कैसे रहेगा? केवल और केवल अगर हम सेवा में जुड़े रहेंगे तो ये श्रील प्रभुपाद जी का हमारे लिए शिक्षा है, ये श्रील प्रभुपाद जी का मूड और मिशन है कि भक्तों ने कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी मैं अच्छे से कमाऊंगी और मुझे अंततः वृंदावन में जाकर रहना। अगर ऑब्वियसली हमारे अगर जो अथॉरिटीज है वो हमें सेवा देंगे वृंदावन में करने के लिए, हम जरूर करेंगे। लेकिन हमारे अथॉरिटीज हमें सेवा देंगे कहीं बहुत दूर जगह पर जाकर सेवा करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वृंदावन में रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान के कृष्ण के सेवा में रहना। अपने जो स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर है, लास्ट टाइम हमने इस पर चर्चा की थी, जो स्पिरिचुअल हमारे प्रिसेप्टर है, जो वरिष्ठ वैष्णव है, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सेवा में कार्यरत रहना, ये सही में वृंदावन है, ना कि भौतिक स्तर पर केवल वहां पर रहना। तो सभी को ये मुद्दा क्लियर है? श्रील प्रभुपाद जी का मूड और मिशन क्या है? किसी को कोई प्रश्न है इसके ऊपर? नो प्रभु क्लियर है। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मुद्दा हमेशा याद रखने का, वर्क नाउ समाधि लेटर। लेटर का मतलब है कि केवल हम कृष्ण की सेवा में रहेंगे, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, लखनऊ में हो और कहीं हो, जब तक हम भगवान कृष्ण की सेवा में जुड़े अपने वरिष्ठ वैष्णवों की आज्ञा का पालन करते हुए, हमारे गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए। तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? ये इसने नहीं पढ़ा है। करिश्मा माता जी, आप पढ़ना चाहेंगी? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस। सतत का अर्थ है कहीं भी और कभी भी। जैसा मेरा निवास वृंदावन में है, वह है कृष्ण का ठिकाना। तो अब मैं अमेरिका में हूँ, तुम्हारे देश में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वृंदावन से बाहर, क्योंकि अगर मैं हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता हूँ तो यह उतना ही अच्छा है जितना मैं भारत में वृंदावन में हूँ। हरे कृष्ण। और एक दो स्लाइड्स और। यही हमारा कृष्ण भावना भावित जीवन है। कृष्ण इसे चाहते हैं, मुझे यह करना ही होगा। मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, वही वृंदावन है। वृंदावन के सभी निवासी वे कृष्ण की इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। चरवाहे, लड़के, बछड़े, गाय, वृक्ष, फूल, जल, गोपियां, बुजुर्ग निवासी, माता यशोदा, नदी, ये सभी कृष्ण की इच्छा को पूरा करने में लगे हुए हैं। और एक स्लाइड। वही वृंदावन है। तो आप इस भौतिक दुनिया को वृंदावन में बदल सकते हैं, बशर्ते आप कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सहमत हो। वही वृंदावन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो ये मुद्दा बहुत शिला प्रभुपाद जी के काफी शिष्यों के बारे में भी हम सोचते हैं। शिला प्रभुपाद जी के शिष्य अगर सबने डिसाइड किया कि मुझे वृंदावन जाके भक्ति करनी है, तो पूरी जगत में प्रचार प्रसार हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट आज के समय पर भी ऐसी जगह पर भक्त अभी भी डट कर रहकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं जहां उनकी जान को भी खतरा है ना? अलग अलग राजनीतिक या अलग अलग स्थितियों की वजह से वहां पर रहना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। फिर भी उनको चिंता नहीं है कि वहां रहकर भी मुझे अगर मुक्ति प्राप्त होती है, जब तक श्रीला प्रभुपाद जी का आज्ञा का पालन करते वक्त मैं अपने कार्य कर रहा हूँ, तब तक वो जगह ही मेरे लिए वृंदावन है। और मुझे वृंदावन में अगर वो कार्य छोड़कर अगर हम वृंदावन आएंगे, तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी हमारे लिए। लेकिन हमारे लिए सही में वृंदावन क्या है? श्रीला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन करना, जहां भी हम बेस्ड है, जहां भी हम स्थित है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में, इस 14वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि क्या होगा ऐसे भक्त को जो कि हमेशा भगवान की, कृष्ण की सेवा में लगा हो। सही में उसी भक्त को शांति प्राप्त हो सकती है। एक सुंदर श्लोक है श्री चैतन्य चरितामृत का, उसको उससे श्रील प्रभुपाद जी एग्जैक्ट श्लोक नहीं कोट कर रहे, लेकिन उस श्लोक का रेफरेंस श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो वो श्लोक है, कृष्ण के मिस हो गए यहाँ पर, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। क्योंकि भगवान कृष्ण के जो भक्त रहते हैं वो सही में उनकी कोई दूसरी इच्छा नहीं रहती सिवाय भगवान कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण करना। और इसीलिए उनको निष्काम कहा गया है कि उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती। और वो सही में जीवन में शांति को, या जीवन में सही में परिपूर्णता या कंटेंटमेंट जो है उसे प्राप्त कर सकते हैं, ना कि कर्मी, ज्ञानी या योगी। ये सारे जो आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले लोग हैं, वे अपने जीवन में शांति को, नित्य शाश्वत शांति को नहीं ला सकते जैसे एक भक्त ला सकता है। क्यों? क्योंकि इन सारे आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले लोगों की जो कामनाएं हैं वो खुद के लिए है, लेकिन जो केवल भक्त है जिसको खुद की पड़ी नहीं है, एज लॉन्ग एज कृष्णा इज प्लीज्ड वी आर फाइन। और जिसके लिए हम एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे जब नारद मुनि जी ने, नारद मुनि को भगवान कृष्ण ने एक बार द्वारका से भेजा कि आप वृंदावन जाओ और आप सबसे पहले अलग अलग जगह पर जाओ, और जो आध्यात्मिक पद पर जो कार्य करने वाले जो लोग हैं उनसे पूछिए कि भगवान कृष्ण को हेडेक हुआ है, सरदर्द हो रहा है, तो आप कृपया अपनी चरण धूलि उनको दे दे भगवान कृष्ण के लिए। तो जो महान योगीज है, जो महान ऋषि है, उन्होंने देने से मना कर दिया, ये बोलकर कि भगवान कृष्ण को हमारी चरण धूलि देकर हमें नरक थोड़ी जाना है। लेकिन जब नारद मुनि ने गोपियों को, जो वृंदावन की गोपीज है, उनको भगवान कृष्ण को सरदर्द है ऐसे कहा, और उनको कहा कि उनके सरदर्द को ठीक करने के लिए आपकी चरण धूलि चाहिए, उन्होंने तुरंत यमुना में पाँव रखकर अपनी चरण धूलि को काफी सारे मिट्टी लगाकर स्क्रैप कर कर पूरी मिट्टी पैक कर कर नारद जी को पकड़ा दी। और नारद मुनि ने कहा, आपको पता है कि इस चरण धूलि का एक कण तिनका भी अगर भगवान के मस्तिष्क को, उनके सर को स्पर्श करता है तो व्यक्ति को नर्क जाना पड़ेगा। तो गोपीज ने कहा कि हम जाने के लिए तैयार है नर्क, हमें वृंदावन में रहना ऐसे नहीं है। भगवान कृष्ण को अगर एक क्षण के लिए भी उनको इस सरदर्द से छुटकारा प्राप्त होता है, तो हम हमेशा के लिए, इटर्निटी के लिए नर्क में जाने के लिए तैयार है, वहां की यातना भुगतने के लिए, अगर वो भगवान को एक क्षण के लिए भी अच्छा एहसास महसूस, इस सरदर्द से छुटकारा दे सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये शिक्षा दी है कि सही में जो हमारा आनंद है वो हमारे खुद के आनंद में नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण को प्रसन्नता प्राप्त करवाने में जो आनंद है वो एक भक्त के लिए सही में आनंद की अनुभूति है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पूनम माता जी, हरे कृष्ण, आप पढ़ना चाहेंगे? जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
तस्य सुलभः पार्थ। भगवान सभी के लिए दयालु हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले ही समझाया है, उनका झुकाव विशेष रूप से उन लोगों की ओर है जो हमेशा बिना विचलन किए उनकी सेवा करते हैं। ऐसे भक्तों की भगवान विभिन्न प्रकार से सहायता करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 8.14 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और हरे कृष्ण। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे भक्त को भगवान एक क्षण के लिए भी भुला नहीं सकते, और ऐसे भक्त भगवान को एक क्षण के लिए भी अपने हृदय से भुला नहीं सकते। जैसे बहुत सारे उदाहरण हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं। स्पेसिफिकली जो सामने कौन सा आता है, अमरीश महाराज और जो दुर्वासा मुनि का जो एपिसोड है, उसमें हम देखते हैं कि जब दुर्वासा मुनि अमरीश महाराज के प्रति अपराध करते हुए, उन पर अननेसेसरीली गुस्सा होते हुए, जब उनके पीछे सुदर्शन चक्र लगता है, तब वे सबसे पहले ब्रह्मा जी, फिर शिव जी, और फिर अंततः वैकुंठ लोक भी जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु उन्हें क्या बताते हैं कि हे दुर्वास मुनि, मेरे जो भक्त है हमेशा मेरे हृदय में वास करते हैं, और जो मेरे भक्तों के हृदय है उसमें मैं हमेशा वास करता हूँ, और मुझे अपने भक्तों को लेकर दूसरा कोई पता नहीं, और मेरे भक्तों को भी मेरे सिवाय दूसरा कोई उनको पता नहीं है। तो इसी तरह भक्तों और भगवान के बीच में आदान प्रदान चलता है। और ऐसे भक्त के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं तस्य सुलभ पार्थ। भगवत धाम जाने की जो विधि है ऐसे भक्तों के लिए ये बहुत ही सुलभ हो जाती है। इनफैक्ट 10वें स्कंद में एक श्लोक आता है ब्रह्मा जी का, उसमें वो बताते हैं कि ऐसे भक्त के लिए जो कि भगवान कृष्ण की पूरी तरह शरण लेते हैं, ये भौतिक जगत पार करना इतना ही आसान है जितना एक छोटे बच्चे के लिए एक छोटा सा जो फुटप्रिंट ऑफ अ काफ, एक गाय का जो बछड़ा है उसका जमीन पर बना हुआ एक छोटा सा चिन्ह जिसमें पानी जमा हुआ हो, इतना छोटा सा रहता है, वो कोई भी बच्चा भी एकदम इजीली क्रॉस कर सकता है। उसी तरह एक भक्त के लिए इस भौतिक जगत को क्रॉस करना भी काफी सरल और सुलभ हो जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि इस योग मिश्रित भक्तों को जैसे अलग अलग नियमों का पालन करना पड़ता है, आगे भी कुछ लोग आएंगे भौतिक जगत से बाहर जाने के लिए, लेकिन एक भक्त के लिए ये जो भौतिक जगत से बाहर निकलना है, ये एकदम आध्यात्मिक जगत जाना एकदम सुलभ हो जाता है। उनको बिल्कुल कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। कब सामना नहीं करना पड़ेगा? जब वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे और भगवान की हर एक समय में सेवा में जुड़े रहेंगे, तब उनको एकदम सुलभ हो जाएगा। हम आगे का पढ़ते हैं। वंदना माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण। जी बाबू जी। आप ब्रह्म भवनालो का, यही ना? हाँ हाँ। पुनरावर्ती नोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बाबू जी और क्या पढ़ना है? नेक्स्ट स्लाइड पढ़िए जी। पुनरावर्ती नोर्जुन, फिर से लौटना। दिन में वे भौतिक गतिविधियों के लिए विभिन्न शरीर प्राप्त करते हैं और रात में उनके पास शरीर नहीं रह जाता है, लेकिन वे विष्णु के शरीर में कॉम्पैक्ट रहते हैं। फिर वे ब्रह्मा के दिन के आगमन पर प्रकट होते हैं। हाँ मनोज। और तो यहाँ पर 17वें श्लोक में अगर हम तात्पर्य देखेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी काफी विस्तार से ब्रह्मा जी के दिन और रात के बारे में काफी विस्तार से बताते हैं कि बहुत बहुत लंबा 4 युग मिलकर एक दिव्य युग बनता है, और ऐसे 1000 दिव्य युग बनकर ब्रह्मा जी के 12 घंटों का दिन होता है। तो ऐसे कहा जाता है कि जब भी ब्रह्मा जी की शाम ढलती है, तब ये जो भौतिक जगत है ये पूरी तरह से एनाइलेट, इसका पूरी तरह से प्रलय होकर सारे जो जीवात्माएं हैं वो एक महत्त्व रूप में, श्रील प्रभुपाद जी शब्द यूज करते हैं इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म, एक महत्त्व के रूप में सारे जीवात्माएं भगवान गर्भोदक्षय विष्णु के शरीर में समेट जाते हैं। और जब
गर्भोदक्षाय विष्णु सॉरी महाविष्णु जब फिर से अपना श्वास और उनकी जो ब्रीदिंग है प्रोसेस, उससे फिर से जब यूनिवर्स प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी का जब फिर से दिन निकलता है, तब फिर से इस सृष्टि की रचना की जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी के हर एक शाम ढलते वक्त पूरे जीवात्माएं जब भी जो भी हमारी चेतनाएं है, उस हिसाब से हम एक निद्रा की स्थिति में महत्त्व रूप में विष्णु के शरीर में समेट जाते हैं। और ब्रह्मा जी का दिन जब शुरू होता है, तब फिर से हम इस भौतिक जगत में हमें शरीर प्राप्त होते हैं ब्रह्मा जी द्वारा। तो इसके लिए अगले श्लोक में कहा गया है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, फिर से ऐसे जो जीवात्माएं हैं, इनको इस भौतिक जगत में लौट आना पड़ता है। भूता ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्रि आगमे वशः पार्थ प्रभवती अहर आगमे। तो हम एक उदाहरण भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का तो तात्पर्य है वो एक बार यहाँ पर पढ़ेंगे। श्री हरिप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्लोक 16 का पढ़ना है। नहीं, जो स्लाइड पे है ना 19 का, ये स्लाइड पढ़िए। 8.19। हाँ ओके प्रभु जी। पुनरावर्तिनो अर्जुन, फिर से लौटना। अंततः जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त हो जाता है तो वे सभी नष्ट हो जाते हैं और लाखों वर्षों तक अव्यक्त रहते हैं। और जब ब्रह्मा एक और सहस्त्राब्दी में फिर से पैदा होते हैं तो वे फिर से प्रकट होते हैं। इस तरह वे भौतिक संसार के जादू से मोहित हो जाते हैं। 8.19 तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो बद्ध जीवात्माएं रहती है, जो भगवत धाम नहीं प्राप्त कर सकती, उनकी चेतना के हिसाब से उनकी जो भी प्रलय के समय पर चेतना होगी, उनको जो अगला शरीर प्राप्त होगा, उसी चेतना के अनुसार फिर ब्रह्मा जी शरीर बनाकर सबको प्रदान करते हैं। और ऐसे जन्मों जन्मांतर तक यहाँ पर बताया गया है, भूतवा भूतवा मतलब टाइम एंड अगेन, फिर से एक के बाद एक उनको जन्म लेना पड़ता है और मृत्यु का सामना करना पड़ता है इस भौतिक जगत में। भूतवा भूतवा प्रलीयते, बार बार प्रकट हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो आखिरी सेक्शन है, आखिरी नहीं, लास्ट बट वन, श्लोक क्रमांक 16 से लेकर 23 तक 22 तक, यहाँ पर भगवान कृष्ण भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में फर्क बताते हैं। तो भौतिक जगत जैसे अभी एक तो हमने समझा कि शाश्वत बिल्कुल नहीं है, ब्रह्मा जी का जैसे शाम ढल जाएगी प्रलय आना जरूर है। तो दो प्रकार के प्रलय आते हैं। जब ब्रह्मा जी की शाम ढलती है तब एक प्रलय आता है, और ब्रह्मा जी का जब जीवन काल खत्म होता है, जब उनकी मृत्यु होती है, तब दूसरा प्रलय आता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बताते हैं कि हर एक प्रलय के बाद इस भौतिक जगत के सारे लोगों को, जो बद्ध जीव है, लोग ही नहीं, सारे जीवों को बाद विष्णु के शरीर में डाला जाता है और बाद में फिर से जन्म प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, यहाँ पर भगवान कृष्ण बताते हैं, 23वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, ओ बेस्ट ऑफ द भरताज, I shall now explain to you the different times at which passing away from this world the yogi does or does not come back. तो इस भौतिक जगत से निकलने के लिए ये जो योगीज है, उनको अलग अलग प्रकार की विधि का पालन करना पड़ता है। जैसे जो सूर्य होना चाहिए वो उत्तरायण में होना चाहिए, एक दिन के विशिष्ट समय पर उनको अपना शरीर त्याग करना जरूरी है, और शरीर त्याग करते वक्त उनकी जो प्राण वायु है उनको मस्तिष्क के पास में लाना जरूरी है, और सर से ही वो प्राण वायु बाहर निकलनी चाहिए। अगर वो नहीं निकलेगी तो उनको भगवत धाम नहीं प्राप्त होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सारे चांसेस के ऊपर है कि थोड़ी भी मिस्टेक यहाँ वहां से हो गई तो पूरी जो उनकी जो विधि है, जो अभ्यास है, वो फिर से करना पड़ेगा। लेकिन एक भक्त के लिए ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। एक भक्त के लिए जब तक वो हमेशा सेवा में, भगवान की सेवा में कार्यरत है अपने गुरु और वरिष्ठ वैष्णव के आदेश के अनुसार, तब तक वो चाहे एक्सीडेंट से अपना शरीर त्याग कर दे। 24वें तात्पर्य के आखिरी वाक्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं
However, for the pure devotee in Krishna consciousness, there is no fear of returning. एक शुद्ध भक्त के लिए भगवत धाम जाने के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे वो अपना शरीर नेचुरल तरीके से या किसी एक्सीडेंट से त्याग कर दे, उसका हमेशा भगवत धाम जाना तय है, जब तक वो भगवान की भक्ति में अच्छे से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो भगवान के आध्यात्मिक जो भगवत धाम है, उसका वर्णन भी यहाँ पर एकदम ब्रीफली भगवान कृष्ण बताते हैं। कौन सा श्लोक है? 8.20 8.18 अगर आप देखोगे तो आध्यात्मिक जगत का वर्णन आता है। एक मिनट, एट द बिगिनिंग ऑफ 8.18, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ 21, सॉरी नॉट 18, 21 में अगर हम पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं, यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ, एक मिनट। 21 दिख रहा है आपको? जी प्रभु जी। हाँ, इसका ये पढ़ सकते हैं। श्री हरिप्रिया माता जी, यू कैन रीड। जी प्रभु जी। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहां पर वृक्ष भी है जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहां गौएं भी हैं जिन्हें सुरभि गाय कहा जाता है और वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान बंशी बजाते हैं, वेणु क्वंतनम उनका। प्रभु जी, ये ब्रह्म संहिता वाला श्लोक है ना? ब्रह्म संहिता, करेक्ट। वेणुम क्वनंतम अरविंद दलाय ताक्षाम। उनका दिव्य स्वरूप लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है, केशों में मोरपंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृतांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1.3.11 बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषान्न परम किंचित्सा काष्ठा परमा गति। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 10 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत के मथुरा जिले में 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। सो कमिंग बैक टू द स्लाइड्स, तो हम देखते हैं कि एक भक्त जो रहता है उसको एकदम सोचने की जरूरत नहीं रहती कि किस समय पर मेरा शरीर त्याग हो जाएगा, या मैं वृंदावन में रहूंगा या किसी और जगह पर। वो हमेशा सेफ रहते हैं। लेकिन जो योगीज रहते हैं उनके बारे में भगवान कृष्ण आने वाले श्लोकों में बताते हैं कि जैसे 24वें और 25वें श्लोक में बताते हैं भगवान कृष्ण कि उन्होंने किस समय पर अपना शरीर त्याग करना चाहिए। इसका मैं हिंदी अनुवाद एक बार देख लेता हूँ। 25th वर्स, भगवान कृष्ण बताते कि ऐसे योगी जो धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में दिवंगत हो जाते, वे चंद्रलोक प्राप्त करते हैं। और जो शुक्ल पक्ष में जो अपना
शरीर त्याग करते हैं उनके बारे में भी पिछले श्लोक में मतलब 24वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि उनको भी अलग सी गति प्राप्त होती है। जो परब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, यह जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने से उनको परब्रह्म की प्राप्ति होती है। परब्रह्म मतलब श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं ब्रह्म ज्योति, मतलब वे भगवत धाम नहीं प्राप्त करते। भगवत धाम जाना है तो उनको भक्ति ही करनी पड़ेगी, और अगर वो शुक्ल पक्ष में जाएंगे तो उनको ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होगी। अगर वो कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ेंगे तब उनको जो हेवनली प्लैनेट, जो स्वर्गलोक है जिसमें से एक मून प्लैनेट कहा गया है, चंद्रलोक कहा गया है, उसकी प्राप्ति होती है। और श्रील प्रभुपाद जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है समझने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में क्लियरली बताया गया है कि ये जो चंद्रलोक है ये एक साधारण लोक नहीं है, जहाँ पर यहाँ की पृथ्वी के काफी सारे शास्त्रज्ञ हमेशा जाने की कोशिश करते हैं और क्लेम भी करते हैं कि हम वहां पर पहुंच गए। लेकिन श्रीमद् भागवत के आधार पर, भगवत गीता के आधार पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने क्लियरली लिखा है, 25वें श्लोक में हम जाएंगे, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। बट किसी को, जिन व्यक्ति को विश्वास नहीं है उसको बताना नहीं है, नहीं तो वो भक्ति में हिंसा हो सकती है, भक्ति से दूर जा सकते हैं अगर उनका विश्वास नहीं है। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं ये पढ़िए। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी, मतलब जो वहां के रहने वाले जो निवासी है वे उच्च शरीर के, उच्च स्तर के व्यक्ति है, वे साधारण व्यक्ति नहीं है। और भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख नहीं सकते, उन्हें हम परसीव नहीं कर सकते, चंद्र लोक पर जो व्यक्ति है, जो रहने वाले हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि हमेशा कि चंद्रलोक में जाने के लिए अगर जाना है तो श्रील प्रभुपाद जी ने किताब लिखी थी इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। शास्त्रों में विधि बताई गई है जिससे हम चंद्रलोक और बाकी स्वर्गलोक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस भौतिक शरीर को लेकर अगर हम चंद्रलोक जाने की कोशिश करेंगे तो श्रीमद् भागवतम के हिसाब से और भगवत गीता के हिसाब से हम इस स्थूल शरीर को लेकर स्वर्गलोक में नहीं लेके जा सकते फॉर्सिबली, जो कि काफी सारे असुरों ने भी प्रयास किया था और काफी सारे जो अनेक बड़े बड़े योगी है उन्होंने भी जबरदस्ती जाने की कोशिश की स्वर्गलोक, लेकिन नहीं जा सके। जैसे हम किनका विश्वामित्र के बारे में सुनते हैं, उनका ही था कि उन्होंने त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेजने की कोशिश की, उसकी पात्रता न होते हुए भी, लेकिन वो क्या हो गया, त्रिशंकु बीच में ही अटक गया। तो स्वर्गलोक में ऐसे स्थूल शरीर लेकर कोई भी जा नहीं सकता है, लेकिन योगी जा सकते हैं जो दी गई विधि है उसके हिसाब से। लेकिन जो भगवान के भक्त है वे स्वर्गलोक से भी ऊपर की गति हमेशा प्राप्त करते हैं, वो है भगवत धाम। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। ये कहा जाता है कि जब वो लोग जिसे कहते हैं पांडव जब गए थे हस्तिनापुर छोड़कर, उसने सिर्फ एंड में युधिष्ठिर महाराज सशरीर स्वर्ग गए थे वित श्वान कुत्ते के साथ ही। ऐसे कहा गया है कि उनको जो प्लैनेट से, ऐसे कहा गया है कि स्वर्गलोक या नरकलोक भी एक क्षण के लिए उन्होंने देखा, लेकिन वो अंततः सारे जो पांडव है, कुंती महारानी है, द्रौपदी जी है, ये भगवान के नित्य पार्षद है, इटर्नल एसोसिएट्स। तो वो उनका जो अंतिम गंतव्य स्थान था वो भगवत धाम ही था। ठीक है, तो ये बीच में जो भी उनको लोग देखने पड़े भगवत लोग छोड़कर, ऐसे कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की आदेश का एज इट इज पालन न करने की वजह से युधिष्ठिर महाराज को एक क्षण के लिए जो भौतिक प्लैनेट है उनका दर्शन हुआ। ठीक है, लेकिन अंततः वो भी भगवत धाम ही प्राप्त कर लिया उन्होंने, पांडव, सारे पांडव। प्रभु जी में ये भी था क्या, वो सशरीर मतलब इसी शरीर के साथ वैसे तो उदाहरण है माता जी, जैसे आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, तुकाराम महाराज के बारे में भी ऐसे कहा गया है कि इसी शरीर में वो वैकुंठ विमान में बैठे और उन्हें वैकुंठ विमान सबके सामने आध्यात्मिक जगत लेकर गया। तो इसका मतलब है कि भगवान ने उनका शरीर पूरी तरह से स्पिरिचुअलाइज कर दिया सेवा के द्वारा। ठीक है, ऐसे कुछ उदाहरण है। ठीक है जी जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो आध्यात्मिक अ, आध्यात्मिक जगत का वर्णन आता है श्लोक क्रमांक 20 से लेकर आकर। कैसे कहा गया है उस आध्यात्मिक जगत को? यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर कोई आता नहीं है। और सनातन मतलब इस भौतिक जगत के सारे जो ग्रह है, इंक्लूडिंग जो टॉप मोस्ट प्लेनेट है ब्रह्मलोक, ऐसे कहा जाता है कि जो नॉर्मल एनाइलेशन है, जब नॉर्मल प्रलय आता है, जब ब्रह्मा जी का दिन ढलता है और शाम होती है, तब जो प्रलय आता है उसमें सारे लोअर प्लैनेटरी सिस्टम जो है वे प्रलय हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी का जो प्लैनेट है ब्रह्मलोक, उसको कोई हानि नहीं होती, उसको कोई क्षय नहीं होता। लेकिन जब ब्रह्मा जी की मृत्यु की समय आती है, तब ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मलोक है वो भी क्षय हो जाता है। इस भौतिक जगत के सारे जो प्लैनेट्स है वे नाश हो जाते हैं। तो लेकिन जो भगवत जगत है, भगवत धाम है, उसको सनातन धाम कहा जाता है। वो शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होता। और सर्वोच्च गंतव्य स्थान भी वही है, भगवान का परम धाम। और उसे प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति, एनालॉइड डिवोशनल सर्विस करने की जरूरत है। तो ये सारे क्राइटेरियाज दिए गए हैं श्लोक क्रमांक 24 और श्लोक क्रमांक 25 में। जब कोई योगी शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में जब शरीर त्याग करता है तो उसको क्या प्राप्ति होती है। यद्यपि भक्तों के लिए कहा गया है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, यद्यपि भक्त इन दोनों मार्गों को जानते हैं। दोनों मार्गों को कौन से? कि योगी जब शरीर शुक्ल पक्ष में छोड़ते या कृष्ण पक्ष में छोड़ते, लेकिन उसकी वजह से वो भ्रमित नहीं होते, परेशान नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे हमेशा भक्ति में स्थिर रहते हैं, दृढ़ रहते हैं। एक भक्त को पता होना चाहिए कि इन दोनों रास्तों के, कौन से? जो योगीज फॉलो करते हैं, इन दो रास्तों पर चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में लीन होने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहे। और इससे आध्यात्मिक राज्य का मार्ग जो है वो सुरक्षित, निश्चित और सीधा हो जाता है, सुलभ तरीके से प्राप्त हो जाता है। और भगवान काफी जगह पर इसी अध्याय में एक भक्त को सर्वोच्च गंतव्य स्थान भगवत धाम प्राप्त होने के लिए गारंटी दे रहे, अश्योरेंस दे रहे। और उसके अलग अलग श्लोक यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे भगवान बताते 5वें श्लोक में, एक ही बार में वे भगवान के स्वभाव को प्राप्त करते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। निस्संदेह मेरे भक्त उनको, भगवान कृष्ण को प्राप्त करते हैं। और हम आखिरी 2 स्लाइड्स हैं वो एक बार पढ़ेंगे। आरती माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस माता जी, कैन रीड। अध्याय 7 से 12 तक भगवत गीता का सार है। पहले 6 और अंतिम 6 अध्याय मध्य 6 अध्यायों के लिए आवरण की तरह हैं, जो विशेष रूप से भगवान द्वारा संरक्षित हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यदि कोई भगवत गीता को समझने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है, विशेष रूप से इन 6 मध्य अध्यायों भक्तों की संगति में, तो उसका जीवन एक ही बार में सभी तपस्याओं, बलिदानों, दानों, अटकलों आदि से परे महिमा मंडित हो जाता है, क्योंकि वह सभी परिणामों को प्राप्त कर सकता है। इन गतिविधियों का केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा 8:28 तात्पर्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तो इस अध्याय में हम शुरू में देखते हैं कि अर्जुन के अलग अलग प्रश्नों के भगवान कृष्ण ने उत्तर दिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मृत्यु के समय पर भगवान को कैसे जाना जा सकता है, याद किया जा सकता है, उसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं यम यम वापि स्मरण भावम, कि जो भी चीज व्यक्ति मृत्यु के समय पर याद करेगा, जो कि हमारे जीवन में हमने जैसे प्रशिक्षण दिया है, खुद को, खुद के मन को जैसे आदतें डाली है, उसी आदतों के हिसाब से हमें स्मरण होगा, तब हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण बताते हैं कि भगवान कृष्ण को याद करने के लिए कैसे अलग अलग विधि शास्त्रों में बताई गई, भगवत गीता में बताई गई। जैसे योग मिश्रित भक्ति के बारे में बताते हैं कि हठ योगा प्रैक्टिस से एक जो योगी है
भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है। ऐसे कहा गया है कि योगी अगर स्वर्गलोक को भी प्राप्त करते हैं, ब्रह्मा जी का जो है ब्रह्मलोक, जो कि सबसे टॉप मोस्ट प्लेनेट है इस भौतिक जगत में, वहां श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो महान योगीज है, जो सन्यासीज है, वो उस प्लेनेट को प्राप्त कर सकते हैं, उस लोक को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे जो ब्रह्मा जी है, थैंकफुली भगवान की कृपा से वो एक शुद्ध भक्त है। तो उनके संग में रहते हुए अगर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो वहां से जब ब्रह्मा जी का जीवन काल समाप्त हो जाता है, तब वो अपने सारे पार्षदों के साथ भगवत धाम चले जाते हैं ब्रह्मलोक से। तो वो एक चारा है। लेकिन वो अगर योगी वहां पर जाकर भक्ति नहीं पालन करता है, तो उसको फिर से आना पड़ेगा, चाहे ब्रह्मा जी के भी प्लेनेट में वो क्यों नहीं गया हो। और फिर हम ये चर्चा करते हैं कि जो अलग अलग इस प्लेनेटरी सिस्टम है, वहां पर जाने के लिए कौन से योगी कब कहाँ पहुंचते हैं। तो हमने देखा कि जो शुक्ल पक्ष में जो अपना शरीर त्याग करते हैं, वे पर ब्रह्मन को, भगवान की जो इम्पर्सनल जो क्या बोलते प्रकाश है, उनके शरीर से निकला हुआ ब्रह्म ज्योति का, उसे प्राप्त करते हैं। और जो कृष्ण पक्ष में अपना शरीर त्याग करते हैं, वो मून प्लैनेट जो चंद्रमा है, चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं, जहाँ जाकर उनको काफी सारे इंद्रिय तृप्ति के काफी सारे साधन रहते हैं। लेकिन वहां जाकर भी क्या भक्ति पालन करना शक्य है? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन समय प्रॉब्लम इतना ही है कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है, कोई बता सकता है स्वर्गलोक में जाकर भक्ति पालन करने में? हरे कृष्णा प्रभु जी, वहां पे शायद इतने ज्यादा आकर्षण की चीजें होती हैं जो इंद्रिय भोग के लिए ही बनी होती है, क्योंकि वो उच्च लोक में आता है, तो शायद इसलिए भटकाव हो सकता है। बिल्कुल सही, कि जब जीवन में कोई परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तब इस भौतिक जगत में इतने सारे दुख होने के बावजूद हम देखते हैं कि कृष्ण भावना को सीरियसली लोग नहीं ले पाते, है ना। तो हम अगर स्वर्गलोक में जाएंगे, जहाँ की इंद्रिय भोग के इतने सारे साधन उपलब्ध है, भगवान कृष्ण की भक्ति में दृढ़ता से लगना काफी मुश्किल बात बन जाती है। और हम देखते हैं कि अलग अलग देवी देवता भी काफी बार भटक जाते, परेशान हो जाते भगवान की इस भौतिक प्रकृति को लेकर। तो इसलिए बुद्धिमत्ता की चीज है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम भगवत धाम जा रहे हैं, माता जी, प्रभु जी, हमें सबको मौका मिलेगा, सब दिखाए जाएंगे, स्वर्गलोक दिखाया जाएगा, तो हमें ऑप्शन रहेगा, हमें केयरफुली ऑप्शन चूज करना कि भगवान ये अच्छा होगा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे भगवत धाम चाहिए। अगर हमें कोई भी स्वर्गलोक अगर अच्छा लगता है, तो भगवान कृष्ण बोलेंगे ठीक है, कुछ समय के लिए यहीं पर उपभोग करो, फिर हम देखेंगे भगवत धाम लेके जाने का। ठीक है, तो इससे बहुत बहुत केयरफुल रहना है। ऐसे नहीं कि भक्ति यहाँ पर पालन की तो बाकी कोई चीज कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अंत तक हमें ये चॉइस प्रॉपरली करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ सवाल है किसी का इसके ऊपर? नहीं प्रभु जी, क्लियर है सब? ये अध्याय मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मेनली श्रील प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है बहुत सुंदर लिखे हैं इस पर। जैसे मैं चैंटिंग के बारे में भी एक तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का आता है, यम यम स्मरण भावन के आजू बाजू वाला श्लोक है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वी शुड चैंट देयरफॉर वन शुड, ये 5वां श्लोक, अंत काले च मामेव, उसमें श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं देयरफॉर वन शुड प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एकदम जीवन की शुरुआती अवस्था से हमें कृष्ण भावना का पालन करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और किसी को अगर जीवन में परिपूर्णता, सक्सेस हासिल करना है, तो भगवान कृष्ण को याद करना हमेशा बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और उनको याद करने के लिए वन शुड कॉन्स्टेंटली एंड इंसिसेंटली, इंसिसेंटली मतलब प्रचुर मात्रा में, बहुत मात्रा में हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। और आज बहुत विशेष दिन है। आज कौन सा दिन है? एकादशी तिथि है। तो ऐसे कहा जाता है कि आज की तिथि में जो भी भगवान को याद करता है, स्मरण करता है, पढ़ता है, चर्चा करता है, उनको कई गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो बहुत बहुत विशेष है इन सारे विधियों का पालन कर भगवान को याद करने की, उनको स्मरण करने की आदत डाल देना। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई टिप्पणी है आज जो हमने चर्चा की? हरे कृष्ण।
वंदना माता जी, पूना माता जी, आरती माता जी, श्री हरि प्रिया माता जी। नहीं प्रभु जी, बहुत सब सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं प्रभु जी। ठीक है माता जी, बहुत बहुत अच्छा। तो मैं इस वीकेंड तक आपको जो पहली ओपन बुक असाइनमेंट है यूनिट 2 की वो शेयर करूंगा, ठीक है? जी प्रभु जी जी। प्रभु। ठीक, ओके ओके। और सफिशिएंट समय दूंगा मैं, किसी को अगर कोई एंगेजमेंट की वजह से आप टाइम नहीं निकाल पाते इमीडिएटली, आप बताइएगा, वी विल गिव सफिशिएंट टाइम फॉर एवरीवन। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वंशा प्रभु जी, हरे कल्पतरुभ्यश्च। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे यस कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक हरे प्रश्न था। यस माता जी, गो अहेड। प्रभु जी ये प्रश्न अभी चूंकि दिवाली अभी निकट से ही गई है तो मेरा एक डाउट था, क्योंकि दिवाली के टाइम पे चूंकि हम लोग यहाँ दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो यहाँ पर प्री दिवाली बहुत सारी कार्ड पार्टी, यहाँ पे सिर्फ ड्रिंक्स और कार्ड वगैरह होते हैं, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड लॉयर्स हैं और माय हस्बैंड इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो। तो वो जो सर्कल जो है यहाँ पर, एक जिसे कहते हैं ना, एक तरह से इट्स अ वे ऑफ कि यहाँ पे बहुत पार्टी होती हैं उस तरह की, सोशलाइजेशन। जिसमें आप मतलब उनको किसी से वो मतलब नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि उसमें सब कम्युनिटी के लोग हैं। जैसे अगर आप एक्सपेक्ट करें कि ये कम्युनिटी नॉनवेज खाती है या ड्रिंक्स करती है, तो ऐसा कुछ नहीं था। जहाँ पर सारे जिसे कहते हैं, हमने बनिए भी थे, वैष्णव भी थे, तो वो लोग भी दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। एंड सिंस आई हैड टू अटेंड, सो आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड दैट मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती है आफ्टर नोइंग ऑल दिस। तो उनका ये मत था कि तुम उस पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो एक सोशल सर्कल है, सोशल गैदरिंग है, क्योंकि क्लाइंट्स होते हैं, बिजनेस के भी होते हैं, रिलेटिव्स की भी पार्टी होती है और ये उसमें की जाती है। तो उनका ये मत था कि चलो तुम नहीं करती हो तो तुम तो वैसे भी नहीं करते, हम लोग की पूरी फैमिली नहीं करती है, वी आर टी टोटलर एंड वी डोंट इवन ड्रिंक टी एंड कॉफी। तो उन्होंने कहा कि यू कैन टेक सम मॉकटेल एंड डू ऑल दैट। एंड अगर वहां जाकर मैंने कहा कि पूरा तामसिक एनवायरनमेंट होगा, तो आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अर्लियर द थिंग्स वर डिफरेंट, नाउ आई एम वेरी क्लियर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, सो आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो उनका ये मत था कि तुम वहां अगर चलती हो और अगर किसी एक व्यक्ति से भी बात करती हो, जो तुम ये बोलती हो कि श्री प्रभुपाद जी का मिशन था कि कृष्ण भावनामृत को प्रचार प्रसार करना है, अगर वहां पर बात तो करोगी, और इन जनरली अगर धीरे से तुम इस आइडिया को फ्लोट करती हो कि क्या सही है और कैसे करना चाहिए और कैसे कृष्णा भावनामृत में किसी को लगाया जा सकता है, अगर एक भी बंदा होता है तो तुम्हारा वो जो पर्पस है, क्योंकि तुम जब तक कीचड़ में उतरोगी नहीं तो उसको साफ करने का प्रयास कैसे करोगी? बाहर से बैठ के तुम ज्ञान तो नहीं दे सकती किसी को। तुम्हें दिख रहा है कि अगर ये लोग इस चीज को कर रहे हैं तो तुम्हें तो चलना चाहिए, बल्कि और इन सब में इससे भागने से तुम्हें कोई फायदा नहीं है, इसमें उतरो। तुम्हें पता है सही क्या है गलत क्या है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम वो करना चाहती हो तो यू शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मुझे बहुत कंफ्यूजन वाली जो स्टेट है उसके अंतर्गत मैं उस प्रोसेस में गई। अभी चूंकि फिर न्यू ईयर आ जाएगा, फिर से वही प्रोसेस फिर से चालू होगी, इसलिए मैं थोड़ी क्लैरिटी चाह रही थी कि अगर हम उसका हिस्सा बनते हैं, और जैसे मैंने कोशिश की, जैसे बात करते हैं फ्रेंड सर्कल्स में, जैसे ग्रुप्स हैं, तो उसमें मैंने इस आइडिया को फ्लोट किया, तो कुछ लोगों के ऐसे जिसे कहते हैं ना सबमिशंस आए। कुछ लोगों ने कहा, मैंने कहा कि हम लोग तो वी आर मारवाड़ीज एंड इस सब ट्रैप में कैसे फंस गए, बिकॉज वो लोग हमेशा ही बोलते हैं कि आपकी पूरी फैमिली विथ चिल्ड्रन एंड कि आप लोग तो ड्रिंक्स भी नहीं लेते, नॉनवेज भी नहीं लेते, आज के युग में कौन फॉलो करता है, फॉरेन कंट्री भी जाना होता है ट्रैवल में तो फिर बहुत दिक्कत होती होगी, एगिटेरियन तो सभी हो जाते हैं, और ड्रिंक्स इज अ सोशल एक्सेप्टेबिलिटी के लिए जो नहीं पीते थे वो लोग भी आजकल तो पी लेते हैं, तो तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा वो हो और बच्चों को बहुत तकलीफ होगी बाद में ये। तो ये फिर उनसे हम्म। फिर उसके मतलब उस कंटेक्स्ट में जब मैंने उनसे कहा कि हमें तो आज तक जरूरत लगी नहीं और हम भी विदेश गए हैं, वहां पे वेजिटेरियन ऑप्शंस भी होते हैं। एक मिनट प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण। हरे राम हरे
हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। तो ये फिर मैंने उनको ये भी कहा कि मेरा जो बेटा है वो तो हॉस्टल में भी उसने पूरे नवरात्रि के व्रत किए, क्योंकि वहां वो फैसिलिटी उन लोगों ने ये एकादशी जब तक वो घर में था तब तक कर पा रहा था, परंतु हॉस्टल में वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फिर भी वो भगवान को फल का भोग लगाकर वहां पे जो भी फल उपलब्ध होते हैं तो वो एक दिन उस तरह से पानी से और फल खाकर ही काट लेता है। तो वो एक शॉकर था उनके लिए। तो फिर उनका एडमिशन धीरे से आया कि क्या करें, 20 साल से तो मेरे हस्बैंड भी ड्रिंक नहीं करते थे, पर बिजनेस में हैं तो मीटिंग्स में जाते हैं और वहां पर सब लोग बोलते हैं कि तुम बैकवर्ड हो। तो अचानक से अब फिर ये भी पीने लग गए हैं, खाने लग गए हैं, नॉनवेज भी ये तो अब घरों में भी आने लगा है। तो हम इसे कैसे हटाएं, मतलब एक प्रोसेस में समझना चाहती हूँ कि जो लोगों की कंप्लेन है कि एक्सेप्ट अगर बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं तो वहाँ वेजिटेरियन फूड तो आसानी से मिलेगा नहीं, फिर कम से कम एग खाने की आदत डाल दो, नहीं तो आपके बच्चों को भी तकलीफ होगी। तो बोले इसलिए मैंने अपने बच्चों को सुन सुन के ही घर में ही एग खिलाना चालू कर दिया, जबकि वो लोग उन लोगों के घरों में भी भगवान की सेवा थी, लड्डू गोपाल जी और श्रीनाथ जी की। तो वो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जब ऐसे वो अब फिर उनका जो मोड था ना वो ये इस मोड में आ गई थी कि मैं क्या करूं, एक गृहस्थ मतलब हाउसवाइफ होने के नाते, कि कैसे मैं अब अपने बच्चों और इनको उस चीज से बाहर निकालूं। तो मैं आपसे उस विषय में कुछ समझना चाहती हूँ कि मतलब ऐसे चीज के फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे इस सोशल सर्कल को टोटली छोड़ना चाहिए या इसका हिस्सा बने ही रहना चाहिए, जैसे मेरे हस्बैंड ने समझ गए। सो ये इसमें एक चीज है माता जी, मतलब 2-3 मुद्दे आपने मेंशन किए। सबसे पहले तो सोशल सर्कल का पार्ट बनने का, एक भक्त के लिए ये चीज ऐसे है कि हम हर रोज माया के साथ हमारा बहुत आदान प्रदान होता है, स्पेशली जो बाहरी जगत में काम करते हैं उनसे बहुत अलग अलग लोगों से आदान प्रदान करना रहता है, जिससे कि हम प्रभावित होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो श्रील प्रभुपाद जी उसके लिए उदाहरण देते हैं कि हम बाहर जाने से पहले कैसे होना चाहिए हमारा। जैसे एक डॉक्टर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किसी भी जब पैंडेमिक आता है तो पैंडेमिक के जगह जाने से पहले डॉक्टर को पहले अच्छे से वैक्सीनेशन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति होने वाला है जिसकी वजह से बाकी लोग बचने वाले हैं। तो हमेशा जो बीमार व्यक्ति है उनके इन्फेक्टेड व्यक्तियों के संपर्क में ये व्यक्ति आने वाला है, इसलिए उसकी विशेष तरीके से उसको प्रोटेक्ट करने का व्यवस्था किया जाता है। उसी तरीके से भक्तों के लिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारी जो साधना है, सुबह की मॉर्निंग साधना हो, हमारी रेगुलर रीडिंग हो, हियरिंग हो, जी जी है ना, ये जो साधना अभ्यास है ये हमारे खुद के लिए वैक्सीनेशन जैसा है माता जी। और जो ये जितना हम हमारा जो आर्मर है हर दिन सुबह स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे, प्रॉपरली खुद को प्रोटेक्ट करके जाएंगे, हेलमेट हो, सारा गियर हो, गाड़ी चलाने से पहले उतने हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। और ये सब करने के बाद भी आपको ये खुद को जज करना पड़ेगा कि मेरी चेतना उन व्यक्तियों के संपर्क में आके मेरी जो साधना है उसके हिसाब से मैं खुद को कितनी स्ट्रॉन्ग रख पा रहे हूँ, है ना। आप वो कृष्णा कॉन्शियसनेस उनको दे पाए ना दे पाए ये दूसरी चीज है, लेकिन ये अपने लिए खुद के लिए कबड्डी का गेम है। कबड्डी में कैसे कि सामने वाले टीम के व्यक्ति को स्पर्श कर कर रिटर्न आना पड़ता है, लेकिन वो स्पर्श करते हुए आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपको ना पकड़ ले और रेशा के उस तरह भी ना पकड़ ले, खींच ले, है ना। तो माया और कृष्ण में वो कबड्डी का गेम है जब हम भौतिक शक्ति के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो दो चीजें हमने चर्चा की। सबसे पहले तो हमारा जो आर्मर है वो हमें काफी स्ट्रांग रखना है जो हमारी साधना है उसके द्वारा, और दूसरी कि खुद की क्षमता को समझना है कि कबड्डी खेलते वक्त मैं कितना दूर जा सकता हूँ या दूर जा सकती हूँ जिससे कि मैं रेशा तक रिटर्न आ सकूं, है ना। तो जब तक हमारी जो चेतना है वो अफेक्ट नहीं हो रही है, उनका संग कर संग हम ले नहीं रहे हैं, हम संग प्रदान कर रहे हैं, और प्रदान इस तरह कर रहे हैं कि वो आसानी से समझ सके, प्राप्त कर पाए। लेकिन नहीं तो बताते वक्त हम कुछ भी चीजें बताएंगे लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, उल्टा ज्यादा एंटागोनिस्टिक हो रहे हैं, उल्टा ज्यादा भगवान कृष्ण के प्रति उनकी ईर्ष्या बढ़ रही है। तब बेटर है कि हम शांत रहे। अगर कोई इनोसेंट है, इनोसेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मासूम, मासूम। अज्ञान, कोई
कोई स्वीकार करने के लिए तैयार है भगवान कृष्ण के ज्ञान को, उनको हम देने के लिए बिल्कुल देने का प्रयास करेंगे। लेकिन कोई अगर ईर्ष्यालु है भगवान के प्रति, जिनकी ईर्ष्या बढ़ रही है, उन भगवान के प्रति अपराध करने की उनकी मानसिकता बढ़ रही है, तब हम चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है माता जी। तो सोशल सर्कल का तो एक समझ सकता हूं मैं कि कुछ कुछ कंपल्शंस रहते हैं, लेकिन वो कंपल्शन भी अगर रहे तो ये दो चीजों का हमने ध्यान रखना है। हमें खुद को अच्छे से साधना द्वारा प्रोटेक्टेड रखना और खुद की चेतना को ऑब्जर्व करना कि आज की ये पार्टी अटेंड कर कर मेरी भौतिक इच्छाएं ज्यादा बढ़ रही है क्या, ये मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जी प्रभु, जी प्रभु जी। ओके माता जी, टेक केयर। प्रभु जी, वो एक प्रश्न ये था कि कैसे, मतलब जैसे उनको, जब मैंने ये उनको ये ज्ञान देने की कोशिश नहीं की कि आप गलत कर रहे हो, आप ये सब वो है, मैंने कहा हम लोग तो यही करते हैं। तो और जैसे उनका दामिनी, ये सबमिशन आया कि अब मैं क्या करूं, अब कैसे इस सबको, मतलब तो उस पूरे सिस्टम को गड़बड़ाए हुए उनके घर के दुरुस्त उनका कैसे ये, करें। हाँ तो देखिए, सबसे पहले नामनिष्ठ प्रभु जी भी यही बताते हैं कि हमें उनको कोई चीज छोड़ने के लिए सबसे पहले नहीं कहना है, कि जो भी प्रॉब्लम है समझ लीजिए, लेकिन उस प्रॉब्लम को सुलझने की सबसे पहली चीज है उनको भगवान कृष्ण को जप द्वारा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए वहां से। और अगर वो प्रामाणिक रूप से उस विधि का स्वीकार करेंगे, भगवान कृष्ण के नाम का स्वीकार करेंगे, तो भगवान कृष्ण जरूर उनको मति देंगे, बुद्धि देंगे कि आप एक भक्त होने के बावजूद भी अलग अलग प्रोफेशन में कैसे टिक पाते हैं, है ना। लॉयर और सीए के प्रोफेशन तो फिर भी ठीक है माता जी, हमारे कुछ कुछ भक्त हैं। एक हरे कृष्ण टीवी पर एक इंटरव्यू बीच में आया था, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध है, आनंद वृंदावन प्रभु जी का, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर है मुंबई में। और इतना स्टॉक ब्रोकर के बिजनेस में होने के बावजूद अपनी चेतना को वो कृष्ण भावना में कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बहुत प्रेरणा देने लायक कथा है, वो कहानी है उनकी। ठीक है, तो कोई भी जैसे हमने 7वें श्लोक में देखा था, भगवान कृष्ण कभी अपने को अपना अपनी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी, जो दी गई हुई हमारे जो कार्य है वो छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनको स्मरण करते वक्त हमारे कर्तव्य अर्पण करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज हम भगवान कृष्ण का स्मरण करते, कोई भी हमारा प्रोफेशन हो वो बाधा नहीं है, लेकिन हमें खुद को स्ट्रांग रखना है। ठीक है, साधना में। जी प्रभु जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ठीक हरे है, कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।